नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। BSc मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम BSc मैथमेटिक्स के लेक्चर के अंतर्गत केली हैमिल्टन प्रमेय का प्रमाण देखते हैं, केली हैमिल्टन थ्योरम। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, केली हैमिल्टन प्रमेय का कथन देकर इसे सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव केली हैमिल्टन थ्योरम, ऐसे पूछा जाता है। अदरवाइज ऐसे भी पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स, जिसको ए के द्वारा लिखते हैं, मान लीजिए स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, ये स्टेटमेंट भी है इसका। तो एज ए क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये प्रूफ करना है। तो अब इसका प्रमाण तो अपने को ऊपर पूछा हुआ है, केली हैमिल्टन प्रमेय कथन देकर इसे सिद्ध कीजिए। ये आ जाए तो कथन अपने को ही देना है। तो कथन या स्टेटमेंट क्या है, इसको ध्यान से आपको देखना है। तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स कह रहा है, वर्ग मैट्रिक्स मतलब 2x2, 3x3, 4x4, n क्रॉस n, स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण यानी a माइनस लैम्डा का सारणिक बराबर 0, उसको संतुष्ट करती है। तो अर्थात क्या होगा स्टेटमेंट, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये स्टेटमेंट ही चल रहा है अभी। तो अर्थात a बराबर aij n क्रॉस n की वर्ग मैट्रिक्स मान लेते हैं कि अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगी, a माइनस लैम्डा i का सारणिक। तो a बराबर aij n क्रॉस n की वर्ग मैट्रिक्स ले ली। अब इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण a माइनस लैम्डा i का सारणिक आएगा बराबर 0। तो उसको सरल किया तब ये आई समीकरण। अब इसकी प्रूफ में चर्चा करेंगे कि ये कैसे आई। तो ये क्या आई, लैम्डा की घात n प्लस a1 लैम्डा की घात n माइनस 1। यहाँ पे 1 लगा रहे हैं तो n माइनस 1 कर देनी है। यहाँ पे लैम्डा की घात n, इसका गुणांक इकाई होगा, ध्यान रखना है। और a1 लगाओगे तो लैम्डा की घात n माइनस 1, n में से एक कम कर देना है। a2 लगा रहे हैं तो लैम्डा की घात n माइनस 2, और a3 लैम्डा की घात n माइनस 3। चलते चलते an लगा रहे तो लैम्डा की घात n माइनस n, अर्थात 0 आगे घात 0 का मान 1 होता है, an बराबर 0। ये अभिलाक्षणिक समीकरण है। अब केली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण यानी ये अभिलाक्षणिक समीकरण आ गई, इसको संतुष्ट करती है। वर्ग मैट्रिक्स कौन है, ए, यह इसको संतुष्ट करेगी, अर्थात जहां जहां पे लैम्डा है वहां वहां पे ए रख देते हैं। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण अर्थात इसको संतुष्ट करेगी ए, तो जहां जहां पे लैम्डा है वहां वहां पे ए रख देते हैं। तो a की घात n प्लस a1 a की घात n माइनस 1 प्लस a2 a की घात n माइनस 2। चलते चलते इससे पहले वाला पद लिख दिया a n माइनस 1, यहाँ पे लैम्डा होगा पहले वाले पद में, तो लैम्डा की जगह a और लास्ट वाले में a n, और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से जुड़ती है घटती है जो भी, तो यहाँ पे a n इंटू आई लगा दिए इकाई मैट्रिक्स, और ये 0 बराबर क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है। तो ये हमें प्रूफ करना है। ये तो कथन हो गया, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण होगी, इसको ये संतुष्ट करेगी, तो हमें इस अभिलाक्षणिक समीकरण को ये संतुष्ट करती है क्या, ये सिद्ध करके दिखाना है। ये स्टेटमेंट है। अभी तक समझ में आ गया, आगे चलें। अब यहाँ से शुरू करते हैं प्रूफ। माना a बराबर aij n क्रॉस n क्रम की यानी n क्रॉस n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, तब इसकी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स क्या होगी, a माइनस लैम्डा आई। अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कह रहे हैं हम, a माइनस लैम्डा आई। तब a माइनस लैम्डा आई के अवयव में लैम्डा में अधिकतम घात है, लैम्डा की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। अब ये कैसे 1 होगी, इसको हम समझा देंगे, क्योंकि a माइनस लैम्डा में विकिरण में से घटेगा लैम्डा, तो लैम्डा की अधिकतम घात तो 1 ही, बाकी पदों में 0 होगी। तो अधिकतम घात कितनी हुई, 1 ही तो हुई विकिरण के पदों में। दिमाग रूपी आंगन में यानी दिमाग रूपी कंप्यूटर में इसको एज्यूम कीजिए, और हम इसको एग्जाम्पल से भी आपको बता देंगे। a माइनस लैम्डा के बारे में विचार कीजिए, हमने पीछे एग्जाम्पल भी किया है पीछे के लेक्चर में। तो a अवयव में लैम्डा की अधिकतम घात कितनी होगी, 1।
तब एडीजे ए माइनस लेमडा आई यानी एडजॉइंट, जिसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स या सहखंडज अवयव कहा जाता है। सहखंडज अवयव किसकी? ए माइनस लेमडा आई की एडजॉइंट मैट्रिक्स या सहखंडज अवयव के अवयव लेमडा में साधारण बहुपद होंगे जिनकी घात n-1 या उससे कम होगी। अब ये कैसे होगा ये भी हम समझा देंगे आपको। तो अतः एडीजे ए माइनस लेमडा आई एक घात कम होगी, तो यहाँ पे b0 लेमडा की घात n-1 से शुरू करें, n-1 से शुरू होगा, ध्यान देना। और b1 लगाओगे तो n-2, ये थोड़ा अलग है, b0 लेमडा घात n-1, b1 लगाओगे तो लेमडा घात n-2, और चलते चलते bn-1, तो एक घात कम होगी n-1 से लेके, ये देखो b0 से लेके n-1 तक, तो 0 से लेके n-1 तक टोटल कितने पद हो गए? b0, b1 और bn-1 तक टोटल n पद हो गए। इसमें कितने हो गए? n। और जहाँ b0, b1, b2, bn-1 कोटि n की ऐसी मैट्रिक्स है जिनके अवयव एक के अवयव में बहुपद है। एक के अवयव में क्या है? बहुपद है। अब अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई मैट्रिक्स x है उसको एडीजे यानी सहखंडज अवयव से गुणा कर देते हैं, तो उसके सारणी को इकाई मैट्रिक्स से गुणा कर दीजिए, उसके बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है x इंटू एडीजे एक्स बराबर x का सारणिक इंटू आई, या एडीजे एक्स इंटू एक्स। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स रख दी, a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स रख दी, यहाँ पे एडीजे a माइनस लेमडा आई, और यहाँ पे a माइनस लेमडा आई का सारणिक हो गया, आई जितना अंडरलाइन किया उतना उतना ले लिया। अब ये a माइनस लेमडा आई पड़ा है, और यहाँ पे हमने एडीजे माइनस लेमडा आई का मान ये रखा है b0 लेमडा घात n-1 और प्लस b1 लेमडा घात n-2, और चलते चलते अब देखो इसमें पहले तीन पद इसमें लिखे हैं, यहाँ पे एडीजे माइनस लेमडा आई की क्या लिखे हैं? b0 n-1 प्लस b1 n-2 और b2 n-3, और डॉट डॉट लास्ट वाला पद क्या होगा? देखो bn-1 होगा, bn-1, और उससे ठीक पहले वाला पद क्या होगा? तीन पद आगे के लिखने हैं और तीन पद पीछे के लिखने हैं इसका प्रमाण करने के लिए। तो लास्ट पद bn-1 होगा, तो उससे ठीक पहले वाले में लेमडा आएगा और गुणांक होगा bn-2 लेमडा, और उससे ठीक पहले वाले पद में क्या होगा? bn-3 लेमडा स्क्वायर। और इधर क्या है? राइट हैंड साइड में देखो बराबर का चिन्ह, -a की घात n, और a माइनस लेमडा का सारणी क्या होगा? लेमडा घात n प्लस a1 लेमडा घात n-1। मैंने कहा आपको a1 होगा तब n-1 लगाना है, प्लस a2 लगाओगे तो n-2, और देखो पहले आगे वाले तीन पद लिख दिए, और लास्ट वाले में क्या आएगा? चलते चलते an आएगा, लेमडा घात n-1 अर्थात n-n 0 आएगा ना, तो उससे पहले वाले पद में क्या आएगा? एक an-1 लेमडा, और उससे ठीक पहले वाले में क्या आएगा? an-2 लेमडा स्क्वायर। अब आपको ये समझना है कि ये समीकरण आई कैसे और इधर ये कैसे आई, तो ये आपको अभी समझाते हैं, हम एक काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा बता देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि a माइनस लेमडा का सारणिक बराबर ये लेमडा घात n a1 लेमडा घात n-1 a2 लेमडा घात n-2, चलते चलते an-2 लेमडा स्क्वायर an-1 लेमडा an, ये कैसे आया इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली, मान लीजिए, अब सुविधाजनक मैट्रिक्स ले ली ताकि हम इसको आसानी से समझ पाएँ। 1 0 0 2 ले ली। अब इसके अभिलाक्षणिक ये समीकरण बनाते हैं। पहले अभिलाक्षणिक बहुपद देख लीजिए, a माइनस लेमडा का सारणिक बराबर 0 लिख देंगे तभी ये समीकरण हो जाती है, अपने को पता है। तो a माइनस लेमडा का सारणिक बराबर क्या होगा? 1 माइनस लेमडा 0 और 0 2 माइनस लेमडा। अब इसको सरल करेंगे तब ये गुणा नहीं होंगी, क्या गुणा होंगी? तो इसमें लेमडा लेमडा होगा तो -1, ये आगे पीछे कर दें, देखो 1 माइनस लेमडा को लेमडा -1 कर दें, और 2 माइनस लेमडा को लेमडा -2 कर दें, तो -1 की घात 2 नहीं आएगा क्या? और इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस 2, और ये -1 की घात 2 यहाँ पे लगाया जा सकता है, इधर कोष्टक लगा सकते हैं हम। ये -1 की घात 2 का +1 होता है मान, इसलिए यही लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें हाईएस्ट पद 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में पद कितने हुए? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो लेमडा की घात कितनी हुई? 2, और घात 2 हुई तो पद कितने हुए? 3 हुए। घात 2 हुई तो पद कितने हुए? 3 हुए। तो इसमें पद 3 है, देख लो घात 2 का। अब घात 2 उच्चतम हो गई इसमें, तो उसका गुणांक इकाई है, फिर आगे वाले में गुणांक मिलेगा, फिर उससे अगले वाले में बिना लेमडा का। लेमडा घात 2 का पद है, लेमडा घात 1 का पद है, बिना लेमडा का पद। तो ये आ गई बात समझ में। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो घात 2 होगी और उसमें पद होंगे
3। अब आप एक 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल ले लीजिए। ए बराबर मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ए माइनस लेमडा का सारणी क्या होगा? 1 माइनस लेमडा 0 0 0 2 माइनस लेमडा 0 और 0 0 3 माइनस लेमडा। अब इनको सरल करते हैं तो तीनों गुणा हो जाएंगे। अब 1 माइनस लेमडा को लेमडा माइनस 1 लिख लिया और इसको लेमडा माइनस 2 और इसको लेमडा माइनस 3, तो माइनस 1 की घात 3 हुई नहीं हुई? तो 3 क्रॉस 3 में माइनस 1 की घात 3 हुई, तो n क्रॉस n में माइनस 1 की घात n होगी कि नहीं होगी? होगी। और यहाँ पे लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 2 हमने पीछे गुणा किया ऊपर, तो वो लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 आएगा, वो लिख दिया। इसको इससे गुणा कर लिया लेमडा माइनस 3 से, और यहाँ पे सरल कर लिया तो ये पद आएगा। गुणा करना तो आता ही अपने को, तो लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 6। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण देखें, या बहुपद कह दीजिए अभी, क्योंकि बराबर 0 हमने नहीं लिखा इधर। तो अभिलाक्षणिक बहुपद कह दीजिए, उसमें घात 3 होगी 3 क्रॉस 3 में, और घात 3 होगी तो पद 4 होंगे। पद कितने होंगे? 4। और हाइएस्ट घात 3 है, उसका गुणांक इकाई होगा, देख लीजिए। और माइनस 1 की घात 3 आगे कॉमन आएगा, तो ये 6 लेमडा स्क्वायर और 11 लेमडा माइनस 6। तो देखो फिर लेमडा घात 2 का पद, लेमडा घात 1 का पद और बिना लेमडा का। अब आप खुद समझदार हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी तब ए माइनस लेमडा ही क्या होगा? माइनस 1 की घात n होगा, और लेमडा की घात 1 n होगा। अब यहाँ पे 6 लेमडा स्क्वायर है, हमें कितने कोई भी मैट्रिक्स के अनुसार अलग अलग संख्या आ सकती है, तो यहाँ पे a1 और लेमडा की घात 1 कम नहीं हुई क्या यहाँ पे? तो लेमडा घात n माइनस 1, फिर a2 लेमडा घात n माइनस 2। ठीक है, देखो a1 a2 लगाया, लास्ट वाले में क्या लगेगा? an लेमडा घात n माइनस 1। तो 1 2 और n तक यही है, एक पद ये है, तो n प्लस 1 पद नहीं हुए क्या ये? तो ये है माइनस लेमडा, ये आ गए माइनस 1 की घात n लेमडा की घात n प्लस a1 लेमडा घात n माइनस 1 a2 लेमडा घात n माइनस 2 an लेमडा घात n माइनस n। ये समझ में आ गई आपके समीकरण है, या इसको बहुपद बोल दीजिए, बराबर 0 रखेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी। तो हमारे ये तो समझ में आ गया कि a माइनस लेमडा का सारणिक हमने ये रख दिया है, तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका मान ये रख दिया हमने, ठीक है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ए डी जे माइनस लेमडा ई बराबर ये कैसे आया? b0 लेमडा घात n माइनस 1 b1 लेमडा घात n माइनस 2 प्लस चलते चलते डॉट 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 bn माइनस 1। तो ये थोड़ा लंबा होगा समझने का प्रोसीजर, इसको शॉर्टकट में हम बता देते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की, a 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 एलिमेंट है इसके। अब इसका एडीजे क्या होगा? सहखंडज अवयव क्या होती है? दी गई मैट्रिक्स के सहखंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त या ट्रांसपोज होता है। दी गई अवयव के सहखंडों, सहखंडों मतलब कोफैक्टर्स बोलते हैं, उनके सहखंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त या ट्रांसपोज होता है। जैसे इसके संगत a11 के सहखंड संगत सहखंड क्या होगा? f11। अब कैसे आएगा? इसको a11 कौन सी पंक्ति में? पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, इसको छुपा लीजिए। अब इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। अब ये 3 क्रॉस 3 की है तो इसको छुपाया, तब ये 2 क्रॉस 2 की नहीं है, या तो एक कम हो गया ना। अब इसी प्रकार इसके संगत लेंगे और फिर अगले के संगत लेंगे, तो इसके संगत क्या आएगा? ये f11 आएगा, ये f11 आएगा, तो ये यहाँ पे f11 लिखा हुआ है। अब इसके संगत क्या आएगा? इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। अब 1 2 में चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि एफ आई जे बराबर चिन्ह का नियम होता है माइनस ए की घात आई प्लस जे एम आई जे। एम आई जे उप सारणिक होता है माइनस, और ये होता है फैक्टर या को फैक्टर बोलते हैं इसको। तो इसके संगत सहखंड निकाल लेते हैं, इसके संगत सहखंड निकाल लेते हैं, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा, चिन्ह इसमें इंक्लूड होगा। तो इसी प्रकार इसके संगत निकाल लेते हैं, इसके संगत निकाल लेते हैं, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, ये आ जाएगा। और इसको यहाँ पे ऐसे सभी के संगत निकाल के इसमें लिख देंगे, इसका ट्रांसपोज है वो एडीजे होगा। तो एडीजे के प्रत्येक अवयव में कितने आए? 2 क्रॉस 2, यानी जो 3 क्रॉस 3 है उससे कम के एलिमेंट नहीं आएगी, एक कम आए। और ये मैट्रिक्स कितने की बनी? पूरी n क्रॉस n की तो बनी, n क्रॉस n की बनी। तो इस प्रकार एडीजे ए माइनस लेमडा ए में b0 लेमडा घात n माइनस 1 ये लिखा जा सकता है। b0 लेमडा घात n माइनस 1, एक घात कम हो जाएगी लेमडा की,
और b1 लेमडा घात n-2 और चलते चलते bn-1 होगा। ये चीज़ें आपको, एक तो ये समीकरण और एक ये a माइनस लेमडा का सारणिक, ये क्या, ये दो ध्यान में रखनी पड़ेगी, समझने के बाद में भी आपको याद होनी चाहिए। देखो जहाँ b0 b1 b2 bn-1 कोटि n के सिमेट्रिक्स है जो एक अवयव में बहुपद है, एक अवयव में बहुपद है। एडीजे निकाला हुआ है, एडीजे निकालेंगे कैसे, दी गई अवयव के सहखंडों से। अब ये प्रॉपर्टी होती है, इसको पुनः देख लीजिए एक बार, x इंटू एडीजे एक्स बराबर x का सारणिक इंटू आई बराबर एडीजे एक्स इंटू एक्स होता है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे यहाँ पे a माइनस लेमडा आई रख दिया, इधर एडीजे a माइनस लेमडा आई, और ये x का सारणिक है तो a माइनस लेमडा आई का सारणिक इंटू इकाई मैट्रिक्स। अब यहाँ पे a माइनस लेमडा ये मैट्रिक्स पड़ी है और एडीजे a माइनस लेमडा आई में क्या रख दिया, ये रख दिया b0 लेमडा घात n-1 b1 लेमडा घात n-2 और अगला क्या होगा b2 लेमडा घात n-3। चलते चलते bn-1 है तो इससे ठीक पहले वाला bn-2 लेमडा होगा, और इससे ठीक पहले वाला इधर चलते हैं bn-3 लेमडा स्क्वायर होगा, और ये माइनस लेमडा का सारणिक -1 की घात n, और इसको हमने देखा ये लेमडा घात n प्लस a1 लेमडा घात n-1 a2 लेमडा घात n-2 और चलते चलते an लेमडा घात n-1 होगा, n माइनस एन अर्थात 0 हो जाएगा, और इससे पहले वाले में क्या होगा an-1 लेमडा और an-2 लेमडा स्क्वायर। तो ध्यान रखना है इसके 3 पद आगे के और 3 पद पीछे के लिखने हैं, और इसी में भी 3 पद आगे के और 3 पद पीछे के लिखने हैं, और ये आपको याद होने चाहिए दोनों समीकरणें, अदरवाइज थ्योरम हो नहीं पाएगी। अब हम आगे देखते हैं। अब लेमडा की समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर, समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो लेमडा की घात n के गुणांक की तुलना कर लेते हैं। अब देखिए इधर यानी इस साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये राइट हैंड साइड हो गई, इन दोनों साइड में लेमडा की समान घातों की हम तुलना करेंगे। तो इधर लेमडा घात n क्या आएगी, ये n-1 है और ये लेमडा घात 1 है, तो ये n-1 को 1 बढ़ा देगी तो n हो जाएगी, तो ये इससे गुणा होगा n, तो लेमडा घात n तो लिखना नहीं है क्योंकि उसका गुणांक लिखना है, गुणा में अंक लिखना है। इसके गुणा में अंक क्या है, वो होता है गुणांक, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो ये इससे गुणा कर लेंगे तो IB0 आ जाएगा, माइनस का IB0 ये लिख देंगे, और इधर क्या होगा -1 की घात n, और ये i इकाई मैट्रिक्स सही देखो इस प्रॉपर्टी से, तो -1 की घात n और ये i आ जाएगा। ये 1 नंबर समीकरण, इसको नाम दे दिया। पहले 3 पद के लिखेंगे, लास्ट वाले 3 पद के लिखेंगे। फिर लेमडा घात n-2 कैसे आएगा बताइए, तो n-1 का गुणांक देखना है, तो n-1 कैसे आएगा, एक तो ये इससे होगा, तो पहले ये लिख लेते हैं AB0, तो AB0 एक n-2 वाला, देखो इससे कम वाला n-2 वाला लेमडा से गुणा होगा, देखो एक तो ये सीधा हो गया n-1 a से, और एक n-2 वाला लेमडा से गुणा होगा, इन दोनों को लेमडा से गुणा कर देते हैं, ये सॉरी इसको लेमडा से गुणा करते हैं तो n-1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा IB1, और इधर क्या आएगा -1 की घात n a1 n-1 यही तो है a1, और पीछे से I1 आ जाए, ये i आ जाएगा गुणा में, ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब n-2 लेनी है, तो n-2 वाला पद कौन सा है, ये, तो ये इससे गुणा होगा तो AB1। अब n-3 वाले को लेमडा से गुणा करेंगे तब एक घात बढ़ जाएगी, तो ये IB2 हो जाएगा। तो ध्यान देना IB1 इधर आएगा, IB0 ये AB0 आ जाएगा, इधर IB1 है तो AB1 आ जाएगा, IB2 है तो अगले में AB2 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में प्रैक्टिस होगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये कि ये IB0 है तो अब AB0, IB1 है तो ये B1, IB2 है यहाँ पे AB2 आएगा, और इधर क्या आ गया n-2 वाला, तो -1 की घात n a2 और इधर से i आ जाएगा, ये समीकरण हो गए 3। अब चलते चलते डॉट 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 लगा दिया, तो लेमडा स्क्वायर का गुणांक लेते हैं, तो लेमडा स्क्वायर वाला पद किधर है, देखो ये रहा, तो एक तो इससे होगा ABN-3, तो ABN-3 एक है लेमडा वाला, लेमडा की घात 1 से गुणा होगा तो एक गुणा होके लेमडा की एक घात को बढ़ा देंगे तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा, ध्यान से देखना, तो ये IBN-2 आ जाएगा, और इधर लेमडा स्क्वायर का पद कौन सा है, ये इससे गुणा होगा तो AN-2 i की घात -1 की घात n AN-2 i, ये n-1वीं समीकरण होगी, और लेमडा की घात 1 लेते हैं तो लेमडा की घात 1 का पद कौन सा होगा,
तो एक तो लेमडा की घात एक वाला ए से गुणा होगा तो ए बी एन माइनस टू, ए बी एन माइनस टू। एक बिना लेमडा वाला लेमडा से गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा आई बी एन माइनस वन। और इधर क्या होगा, लेमडा की घात एक वाला कौन सा होगा, ये इससे गुणा होगा तो माइनस ए की घात एन ए एन माइनस वन आई। ठीक है, अब अचर पद कौन सा होगा, अचर पद कौन सा होगा जो विदाउट लेमडा होगा, तो ए बी एन माइनस वन और ये इससे गुणा होगा तो माइनस ए की घात एन ए एन आई। तो ये एन प्लस वन भी समीकरण होगी तो इसे ठीक पहले वाली एन वी ये एन माइनस वन भी ऐसे लिख सकते हैं। अब आप सोचिए इसको मैं अगर ए की घात एन से गुणा कर दूं, इसको ए की घात एन माइनस वन से गुणा कर दूं तो ये दोनों मेरे कट जाएंगे। ये एन माइनस वन है तो इसको एन माइनस टू से गुणा कर दूं तो ये भी मेरे कट जाएंगे। यानी जहाँ जहाँ पे लेमडा की घात एन है तो उसको ए की घात एन से गुणा करते हैं। गुणा किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे। इसको प्री मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। जिस तरफ से बी है बी के इस तरफ से, बी के लेफ्ट साइड से करेंगे। और इसको एन माइनस वन से गुणा करेंगे, इसको ए की घात एन माइनस टू से, इसको ए की घात दो से, इसको ए की घात एक से, इसको ए की घात जीरो अर्थात अचर पद से गुणा करके इनको हम जोड़ देते हैं। इन समीकरणों को गौर से देख लीजिए। अब इनको हम गुणा करते हैं तो देखो लिखा हुआ है इन सभी समीकरणों को उत्तरोत्तर एक के बाद एक ए की घात एन, ए की घात एन माइनस वन, ए की घात एन माइनस टू डॉट 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 ए स्क्वायर ए वन और ए की घात जीरो यानी इकाई मैट्रिक्स आई से पूर्व गुणा, पूर्व मतलब ए लेफ्ट साइड से है। ठीक है, पूर्व और पश्च गुणा होता है मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स गुणन क्रम में नहीं होता, ए बी बराबर बी ए नहीं होता। तो किस साइड से ए आएगी ये इंपॉर्टेंट है। तो पूर्व गुणा प्री मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है करके जोड़ने पर। तो इसको ए की घात एन से गुणा कर दिया तो ए की घात एन बी जीरो, तो यहाँ पे बी की घात एन लगाया हुआ देख लीजिए। इधर ए की घात एन माइनस वन करेंगे तो ये की घात एन हो जाएगा और ये एन माइनस वन, और इधर ए की घात एन माइनस वन लिखा है। फिर ए की घात एन माइनस टू से गुणा करेंगे, है ना, तो ए की घात एक बढ़ जाएगी ना तो एन, क्योंकि ए से तो पहले है ही, एन माइनस वन हो जाएगी, री एन माइनस टू, इधर एन माइनस टू। फिर ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, फिर ए से गुणा करेंगे, लास्ट वाले को अचर पद से गुणा करेंगे। तो अब देखो ये क्रॉस वाला पद इससे कट जाएगा, ये कट रहा है इससे, और ये राइट का निशान वाला इससे कट रहा है, और ये पद इससे ठीक आगे वाले से कट जाएगा, और ये इससे ठीक पीछे वाले से कट जाएगा डॉट 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 में, और ये इससे कट रहा है और ये इससे कट रहा है। इसका मतलब इधर वाले सारे पद कैंसिल हो गए। ध्यान से देखना, ये इससे कट रहा है और ये पद इससे कट रहा है, और ये इससे ठीक आगे वाले से कट जाएगा, और ये इससे ठीक पीछे वाले से, ये इससे कट रहा है, ठीक है, और ये इससे कट गया है, सारे कट गए। और इधर माइनस ए की घात एन कॉमन ले लेते हैं तो ये ए की घात एन प्लस ए वन ए की घात एन माइनस वन आ गया, ए टू ए की घात एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन ए की घात एक प्लस ए एन इंटू आई, ये आ गया। तो ये प्रूफ आ गया। अब इसको इस साइड में लिख देते हैं बराबर जीरो, इस तरफ लिख देते हैं, जीरो मैट्रिक्स हो गई। तो ये जो भी अभिलाक्षणिक समीकरण है लेमडा वाली, जो एक ही अभिलाक्षणिक समीकरण देखो, माइनस ए की घात एन लेमडा की घात एन प्लस ए वन लेमडा घात एन माइनस वन, ए टू लेमडा घात एन माइनस ए वन लेमडा घात एन माइनस वन प्लस ए टू लेमडा घात एन माइनस टू, चलते चलते ए एन माइनस टू लेमडा स्क्वायर प्लस ए एन माइनस वन लेमडा प्लस ए एन बराबर जीरो में लेमडा की जगह ए रखने के समान नहीं है क्या, ये लेमडा की जगह ए रखो तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण इससे नहीं आ रही क्या, तो में लेमडा की जगह ए रखने के समान है। तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करती है, संतुष्ट करती है। अतः प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। ये हमारा केली मिल्टन प्रमेय का प्रूफ हो गया। अब केली मिल्टन पर आधारित इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और तो हमने पीछे भी किए थे, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप भी। तो निम्न व्यंजकों को ए के रैखिक बहुपद में व्यक्त कीजिए। तो ये दे रखा है, ए पहला प्रश्न दे रखा है ए की घात पाँच माइनस चार ए की घात चार माइनस सात ए की घात तीन 11 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 10 आई। ये पूरी व्यंजक दे रखा है। इसको ए के रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब होता है ए की घात एक, और जहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, एक चार दो तीन, अर्थात इस पूरे व्यंजक को ए की घात एक के पद में रूप में लाना होगा। तो ये मैट्रिक्स दे रखी है तो ये ए मैट्रिक्स लिख ली। अब ए की अभिलाक्षणिक समीकरण क्या आएगी, ए माइनस लेमडा आई का सारणिक बराबर जीरो।
तो ए माइनस लेमडा का सारणी क्या होगा 1 माइनस लेमडा 4 2 और 3 माइनस लेमडा बराबर 0। इसको सरल कर लेते हैं, इससे गुणा और ये -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे सरल करेंगे तो ये सरल करना तो इजी वे में आता है अपने को, लेमडा -1 लेमडा -3 कर देते हैं। 1 माइनस लेमडा को लेमडा -1 कर लिया, 3 माइनस लेमडा को लेमडा -3 -8 हो गया। ये लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस 3 -8 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा -5 बराबर 0 आया। अब केली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं के विलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। तो ये वर्ग मैट्रिक्स है, इसके विलाक्षणिक समीकरण ये है। अब ये ए इसको संतुष्ट करेगी, तो जहाँ जहाँ पे लेमडा है वहाँ वहाँ पे ए रख देते हैं। तो यहाँ पे 5i लिखना है और ये 0 मैट्रिक्स हो गई। अब सामने लिखा हुआ देखो केली हैमिल्टन प्रमेय से। अब हमें क्या करना है, इसको ये जो व्यंजक दिया हुआ है इसको ए के रैखिक बहुपद के रूप में बनाना है। तो हम जो ये व्यंजक आया, ये आया है केली हैमिल्टन प्रमेय से, a² -4a -5i, इसका इसमें भाग देंगे दिए गए व्यंजक में। अब भाग देना अपने को आता ही है, तो इसमें इसका भाग देंगे। तो a² -4a -5i का a की घात 5 -4a की घात 4 -7a³ प्लस 11a² -a -10i में भाग देने पर, अब भाई भाग देने की क्रिया हमने दिखाई नहीं है, भाग देना आपको आता है, ये छोटी 8th क्लास में सीखा हुआ है सभी का। तो भाग देने पर कितनी बार भाग जाएगा, a³ -2a प्लस 3i बार जाता है और शेष ये बचता है a प्लस 5i, तो इतनी बार भाग जाता है। तो विभाजन कलन विधि क्या है, ये तो क्या हो गया, भाग इतनी बार जाता है तो ये भागफल और ये शेष फल। और किस में भाग दे रहे हैं, इसमें, तो ये भाज्य है। और किसका भाग दे रहे हैं, इसका, तो ये भाजक। तो ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भाज्य है। और ये जितनी बार भाग जा रहे हैं ये भागफल और ये शेष फल। तो विभाजन कलन विधि से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। तो भाज्य मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं तो इसमें दे रहे हैं, ये लिख दिया। भाजक यानी जिसका भाग दे रहे हैं, तो ये इधर लिखा हुआ है भाई आगे, a² -4a -5i। और कितनी बार भाग गया, वो a³ -2a प्लस 3i। और शेष फल क्या बचा, a प्लस 5i। अब केली हैमिल्टन प्रमेय से तो ये तो 0 नहीं है क्या, a² -4a -5i, ये शून्य मैट्रिक्स है तो ये शून्य रख दिया। इसके कारण ये पूरी शून्य मैट्रिक्स हो जाएगी। तो शून्य मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में जोड़े तो वापस यही मैट्रिक्स आएगी ना, तो a प्लस 5i, तो ये रैखिक रूप हो गया। देखो a की घात 1 के रूप में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप इसको सरल भी कर सकते हैं, a का मान रख दिया 1 4 2 3 और 5i 1 0 0 1। तो इधर इनको जोड़ दिया, 1 और 5 कितने हो गए, 6 और 4 और 0 4 आ गए और 2 और 0 ये 2 हो गए और 3 और 5 8 आ गए। तो ये इसको सरल किया जा सकता है ऐसे। अब मैट्रिक्स से रिलेटेड और थ्योरम्स लेते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। प्रमेय एक नाम दे दिया हमने, इसको सिद्ध कीजिए वास्तविक सममित मैट्रिक्स के सभी आइगेन मान वास्तविक होते हैं। आइगेन मान को लेमडा से लिखते हैं, आइगेन सदिश को x से लिखते हैं हम। तो वास्तविक सममित मैट्रिक्स के, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके जितने भी आइगेन मान होते हैं वो रियल होते हैं, ये प्रूफ करना है अपने को। या अथवा ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, वास्तविक सममित मैट्रिक्स को हर्मिशियन भी कहा जाता है। तो सिद्ध कीजिए हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगेन मान वास्तविक होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया अपने पास ऊपर वाला, तो हम ऊपर वाले को लेके चलते हैं, तो इसमें ये आ ही जाएगा नीचे वाला। तो वास्तविक सममित मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हर्मिशियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर्मिशियन कहा जाता है। तो प्रमाण में मान लिया, माना a बराबर aij n क्रॉस n की एक वास्तविक सममित मैट्रिक्स है। क्या एक वास्तविक है, सममित मैट्रिक्स है। तो वास्तविक किसे कहेंगे, a बार इक्वल टू a आ जाए। और सममित किसे, a का ट्रांसपोज a। सममित यानी a का ट्रांसपोज a आ जाए और a बार इक्वल टू a, ये वास्तविक है। तो वास्तविक और सममित। अब a स्टार क्या होती है, एक बार का ट्रांसपोज। अब चूंकि a बार तो a ही है तो a लिख दिया यहाँ पे, तो बच गया a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज a है ही क्योंकि ये सममित है। तो a स्टार बराबर a, इसे ही हर्मिशियन कहा जाता है। तो a स्टार बराबर a है, तो a एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब हमें सिद्ध करना है हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगेन मान वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पे ये आ गई हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसके आइगेन मान मान लेते हैं। तो माना a का आइगेन मान लेमडा है और इसके संगत a का आइगेन सदिश क्या है, x है। अशून्य आइगेन सदिश है ये, अशून्य नॉन जीरो। यहाँ पे देखो नॉन जीरो, x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है।
तब अभिलाक्षणिक मान समस्या आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, ax इक्वल टू लेमडा एक्स से लिख लिया, ax बराबर है लेमडा एक्स लिख लिया। अब दोनों तरफ यहाँ पे एक्स स्टार से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एक्स स्टार से क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लिकेशन। इसको स्टार को ट्रांजुगेट बोलते हैं। ट्रांजुगेट क्या होता है, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या संयुग्मी परिवर्त या परिवर्त संयुग्मी बोलते हैं। तो दोनों तरफ स्टार ले लिया, स्टार ले लिया। अब हमें पता है एफ बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो ये उल्टा चलता है इधर से, तो ये एक्स स्टार हो जाएगा, फिर ए स्टार हो जाएगा और एक्स स्टार का स्टार, और इधर ये एक्स स्टार और ये एक्स स्टार का स्टार और ये लेमडा स्टार। तो लेमडा स्टार क्या होगा, लेमडा के बार का ट्रांसपोज। अब चूंकि लेमडा क्या है, सिंगल क्वांटिटी है, तो इसका ट्रांसपोज होगा नहीं, तो इसका ट्रांसपोज तो वही रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स का होता है ट्रांसपोज, तो सिंगल क्वालिटी का तो होता नहीं, सिंगल क्वांटिटी का होता नहीं है। तो ये लेमडा बार पड़ा रहेगा, क्योंकि लेमडा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए लेमडा बार तो लिखेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्टार पढ़ाई है, ये ए स्टार हो ही गया, और एक्स स्टार का स्टार यानी एक ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट बराबर ये एक्स फैम ही होता है, एक्स या जो भी है उसका वही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्टार का स्टार एक्स और ये लेमडा बार यहाँ से रख दिया। अब चूंकि ए हर्मिशियन नहीं है क्या, तो ए स्टार बराबर क्या रखेंगे, ए, तो ये ए एक्स आ गया, और यहाँ पे ये एक्स स्टार और इधर ये एक्स है ही, और ये लेमडा बार, इधर देखिए एक्स स्टार, ठीक है। अब ये एक्स बराबर क्या रख दिया, लेमडा एक्स, और ये एक्स स्टार एक्स पढ़ाइए, तो ए एक्स की जगह लेमडा एक्स रख दिया आइगन मान वैल्यू प्रॉब्लम से। तो ये क्या हो गया, एक्स स्टार एक्स और लेमडा गुणा में हो जाएगा, और इधर लेमडा बार है एक्स स्टार एक्स, तो ये एक्स स्टार एक्स इस तरफ ले आते हैं और दोनों से एक्स स्टार एक्स कॉमन ले लिया, तो ये लेमडा माइनस लेमडा बार हो गया, और इनटू में आ गया एक्स स्टार एक्स बराबर 0। अब चूंकि एक्स स्टार एक्स तो 0 है नहीं, क्योंकि एक्स अशून्य सदिश है, तो उसका ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट भी अशून्य होगा, इन दोनों गुणा का भी अशून्य होगा, तो ये 0 होगा नहीं। तो लेमडा माइनस लेमडा बार को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इनका गुणा 0 है, तो ये 0 होगा, तो लेमडा बार बराबर लेमडा होगा, लेमडा बार बराबर लेमडा होगा, तो यानी इसका कॉन्जुगेट ही लेमडा है, तो ये रियल है, तभी तो हुआ ना। अतः हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, इसका भी प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। टिल देन, जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो।